हेलो गाइस। एसएससी जीडी 2018 परीक्षा परिणाम को लेकर एक एप्लीकेशन जो है लेटर सेंड किया गया था एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। वो लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम डिटेल में जानेंगे। 28 तारीख को ये लेटर जो है दोस्तों सेंड किया गया था। और दोस्तों ये जो लेटर है ये आपको मैंने पोस्ट भी कर दिया था। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ स्टूडेंट को मिल गई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे चेक नहीं किया था, इसलिए वीडियो के दौरान आपको डिटेल में मैं बहुत अच्छे से इसमें आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लगातार एसएससी जीडी के परीक्षा परिणाम को लेकर जो भी अपडेट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हॉटस्पॉट स्टडी पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों इसको जूम करते हैं। सबसे पहले तो आप दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ में देखेंगे थोड़ा सा ब्लर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, ये जो दोस्तों हमारी CAPF, CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और जो असम राइफल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके द्वारा ये नोटिस भेजा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। विषय था दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा परिणाम के सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु। दोस्तों इसमें ऐसा लिखा है कि जो सफल उम्मीदवार जो मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों की नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय डाक अनुभाग द्वारा 28/7/20 को ये गया था। अब यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। देखिए पढ़ते हैं हम। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज के परिक्षेप में जब सरहदों पर पड़ोसी देशों खासकर चालबाज चीन के साथ माहौल गर्म है तो उस हालात में हमें भारी संख्या में फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी, विशेषकर चीन से लगती सीमा पर जो कि लद्दाख से शुरू होकर 5 राज्यों से होकर सुदूर उत्तर पूर्व प्रदेश अरुणाचल तक जाती है। इस 3,500 किलोमीटर लंबे बर्फीले बॉर्डर की चाक चौबंद चौकसी ITBP के हिमवीर पिछले 50 सालों से बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इतने लंबे अति महत्वपूर्ण सरहद पर जितनी संख्या में हिमवीरों की यूनिट तैनात होनी चाहिए, खाली 30 से 35 बटालियन और तकरीबन 200 बॉर्डर आउटपोस्ट के सहारे सुरक्षा जोखिम भरा काम है। अतः तत्काल कम से कम 40 नई ITBP की यूनिट की भर्ती व 40 नए BOP बनाए जाएं। तो इन्होंने इसमें एक और रिक्वेस्ट करी है कि 40 नई ITBP जो हैं यूनिट और बनाई जाएं, जिसकी आवश्यकता है। ठीक है, ताकि जवान चालक ड्रैगन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक से दूसरे BOP का फासला जो है 10 से 15 किलोमीटर तक का है। फिर चौकसी कैसे संभव है? सरकारें आई और गईं, लेकिन चीन से लगती सीमा पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती से हम अनभिज्ञ रहे। अब भी समय है जब उसे युवाओं की नियुक्ति कर सुरक्षा को पुख्ता कर सकते हैं। क्या किसी फोर्सेस DGP या किसी सेना जनरल ने उपरोक्त मुद्दों पर आप तक पहुंचाने की कोशिश की? माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि नहीं। तो ये इतना जो पैराग्राफ था उसमें उन्होंने बताया है कि जो ITBP है उसमें एक नई बटालियन बनाने की ज़रूरत है, नई जो यूनिट है उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है सीमाओं के लिए। ठीक है, ताकि और सुरक्षा हो सके। ये पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है, महोदय, फ़िलहाल के लिए हमारे सुरक्षा बलों में सिपाही की भर्ती के लिए सन 2018 में SSC द्वारा परीक्षा ली गई, जो कि आखिरी चरण में है। और इसी तरह की परीक्षा UPSC द्वारा भी ली जाती है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आयोजित की गई थी। उपरोक्त भर्ती में कोविड के कारण कुछ देरी अवश्य हो रही है, लेकिन इस लेट लतीफ़ी की वजह से प्रतियोगियों में ज़रूर मायूसी का माहौल है, जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं। महोदय, सीमाओं पर तनातनी के माहौल को देखते हुए इन युवाओं को जल्द ज़रूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, ताकि ये नौनिहाल सरहदों पर सुरक्षा बलों के अंग बन के देश के अंदरूनी व बाहरी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकें। माननीय, आपकी सख्ती
यहाँ पे लिखा हुआ है, माननीय आपकी शक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना जग जाहिर है। माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला गया है, नरेंद्र मोदी जी को ये सेंड किया गया था कि माननीय आपकी शक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जग जाहिर है महोदय, आखिर में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों के मन की बात। देखिए दोस्तों, जो हमारे सारे पैरामिलिट्री परिवार हैं, हमारे पैरामिलिट्री फैमिलीज़ हैं, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, आईटीबीपी की, एसएसबी की, सीआईएसएफ की, और साथ में जो हमारी असम राइफल्स हैं, ठीक है, इनकी जो हमारी पैरामिलिट्री की जो फैमिलीज़ हैं, देखिए उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बोली है कि महोदय, आखिर में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों के मन की बात के माध्यम से अब तक पहुंचाने की इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अर्धसैनिक बलों के चौकीदारों के लिए भी फिर से पुरानी पेंशन बहाली, वन रैंक वन पेंशन, अन्य भलाई संबंधित योजनाओं की घोषणा लाल किले की प्राचीन से अवश्य करेंगे, ऐसी उम्मीद। जय हिंद। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनके लिए, उनके बारे में 20 लाख पैरामिलिट्री जो हमारा परिवार हैं, उनके बारे में सोचते हुए आप 15 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया है उनसे, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है रणवीर सिंह जी के द्वारा ये दिया गया था, 28/7 महासचिव हैं ये, ठीक है। इनका शुक्रिया करना चाहिए हम सभी को, ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात रखते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो है ये क्लियर हो गया। आप लोगों ने इसमें कमेंट किया था कि सर ये क्या है, तो ये एक लेटर सेंड किया गया था प्रधानमंत्री जी को, ताकि उन्हें अवगत कराया जा सके ये जो स्थिति चल रही है एसएससी-जीडी की, और जो हमारी आईटीबीपी फोर्सेस की चल रही हैं, और जो हमारे पैरामिलिट्री की मांग है कि हमारी पेंशन को फिर से लागू किया जाए, जो भी उनकी मांग है इस हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा ये जो टॉपिक पूरा इसका जो भी था, और आप हमें कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी कुछ भी क्वेश्चन है तो। और चैनल पे बने रहिएगा, लगातार आपको एसएससी-जीडी के फाइनल परिणाम की अपडेट जानने के लिए हॉटस्पॉट स्टडी लगातार अपडेट देगा।